अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीब सिया और आप लोग देख रहे हैं जीएम स्पेशल्स। दोस्तों, अक्सर वीयू के स्टूडेंट्स में मार्किंग को लेके जो कन्फ्यूजन चलती है, आज हम कोशिश करेंगे कि उसको कन्फ्यूजन को दूर किया जाए, मैक्सिमम जितना भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से उसका मार्किंग क्राइटेरिया मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर उसके बारे में समझा देता हूँ। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली इसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। आके लिखेंगे वीयू पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया 2021। ये हमने सर्च कर लिया और ये वीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आ गया। सबसे पहले इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये होता है। 20% रूल के मुताबिक there is a requirement of passing a subject that one student should be consistent in his studies throughout. Therefore, you are required to get 20% marks in rest of the items like assignments, midterm, discussion, etc. and at least 20% in final exam. This will make you eligible to pass a subject, and then if you secure marks more than 40% overall while fulfilling the 20% criteria first, then you would be considered as pass. इसमें इन्होंने डिवीजन बताई हुई है। असाइनमेंट के 15% हैं, मिड के 35% हैं और फाइनल्स के 50% मार्क हैं और ओवरऑल 100% स्कोर इन तीनों चीज़ों को कंपाइल करके बनता है। अच्छा, अब पहली जो चीज़ उन्होंने ये लाजमी कहा है कि आपको एटलीस्ट हर जो यानी कि मिड्स एंड असाइनमेंट को मिला के एटलीस्ट 20% मार्क्स होने चाहिए और फाइनल में भी 20% मार्क्स होने चाहिए, फिर आप पास होंगे, नहीं तो आप पास नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट को। हाँ जी, तो वीयू का पासिंग क्राइटेरिया तो 20% रूल के तहत है। 20% रूल के मुताबिक कि आपको क्विज़ और असाइनमेंट, क्विज़ और मिड मिला के एटलीस्ट आपने 20% सिक्योर करने हैं और फाइनल्स में एटलीस्ट 20% सिक्योर करने हैं, फिर आप पास होते हैं। अगर आपके मार्क्स 20% से कम हुए दोनों में से किसी भी एक में, यानी कि मिड्स या असाइनमेंट के मिला के अगर 20% से कम हुए तो आप उसमें फ़ेल हैं, और अगर फाइनल्स में आपके मिड्स में 40% भी ले लें आप, लेकिन अगर फाइनल में आपके 20% से कम हो जाते हैं तो आप तब भी फेल हैं। ये तो उनका स्टार्टिंग का पॉइंट हो गया। अब दूसरा उन्होंने पॉइंट हमें दिया है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो एटलीस्ट इन तीनों के मिला के एटलीस्ट 40% होने लाजमी है। 40% होने लाजमी है। अगर 40% से अगर हम कम हुए, बेशक हम असाइनमेंट मिड्स में भी 20% सिक्योर कर लेते हैं, फाइनल में भी 20% सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन अगर इन द एंड हमारे अगर 40% से मार्क्स कम हुए तब भी हम फेल हैं उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो अब ये डिवीज़न किस तरह होगी, मार्किंग वगैरह किस तरह होती है, वो मैं सारा कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस टाइम पे। अच्छा, अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं। हम मैंने आपको बताया था असाइनमेंट का 15% होता है ओवरऑल में से। 15% असाइनमेंट का होता है, यानी कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 15 मैक्सिमम है। मिड्स का 35% हिस्सा होता है, तो मिड्स के कितने हैं? 35 मार्क्स मैक्सिमम है। और फाइनल्स का 50% है, तो इसके भी 50 मैक्सिमम मार्क्स हैं। अच्छा जी, अब अगर हम सपोज़ करते हैं कि हमारे ओवरऑल जो सेमेस्टर है उसमें किसी एक सब्जेक्ट की हमें 3 असाइनमेंट्स आई हैं और उसके 3 क्विज़ आए हैं और 2 जीडीबी आए हैं, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। तो इसमें हम अब टोटल का जो अंदाज़ा है वो लगा लेते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं असाइनमेंट के? लेट सपोज एक असाइनमेंट अगर 20 मार्क की है तो 3 असाइनमेंट्स जो हैं वो 60 मार्क्स की टोटल बनी है। ठीक है,
फिर उसके बाद अगर क्विज़ आपके तीन तीन क्विज़ जो हैं, अगर एक क्विज़ हमारा 10 मार्क्स का था तो हमारे जो तीन क्विज़ हैं वो बने 30 मार्क्स के। दो जीडीबी हैं, मोस्टली जीडीबी जो है वो 5 मार्क्स का होता है, तो दो जीडीबी मिला के तो 10 मार्क्स। यानी कि लेट सपोज हम एग्जाम्पशन ले रहे हैं कि ये हमारा टोटल ओवरऑल करके बना है 100 मार्क्स का ये सब कुछ। तो अब इसमें से अगर असाइनमेंट में फॉर एग्जांपल आपके आए हैं 60 में से लेट से 45 अगर आ गए हैं, क्विज़ में आपके मिला के आए हैं 30 में से लेट सपोज 20 आ गए हैं, और जीडीबी में आपके 10 में से अगर 5 आ गए हैं, तो ये टोटल मिला के बनता है 70। यानी कि अगर आपने ये टोटल मिला के 70 बनता है, तो अगर लेट सपोज आपने अगर 100 में से ये 70 मार्क्स ले ली हैं इसमें से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है परसेंटेज असाइनमेंट्स वगैरह के अंदर 70% है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो टोटल असाइनमेंट्स के कितने मार्क्स थे, मैक्सिमम 15 में से टोटल जो 15 मार्क्स थे उसमें से आपका 70% लग जाएगा। उसमें 70% कितना बनेगा, लेट सपोज 15 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बनेंगे। अच्छा, तो जब हमने इन मार्क्स को कैलकुलेट किया, इस हिसाब से परसेंटेज निकाली, तो हमारे 10.5 आ गए असाइनमेंट्स के अंदर। 10.5 आउट ऑफ 15 असाइनमेंट के मार्क्स क्लियर हो गए हमारे। 10.5 आउट ऑफ 15 आ गए। अच्छा जी, अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। मिड्स के जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 35 होते हैं। इसमें से आपके अब आपकी परसेंटेज पे डिपेंड करेंगे कि आप कितने मार्क्स इसमें से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स आए हैं लेट से 50%, अगर आपने 50% अटेन कर लिए हैं इसमें मार्क्स, तो आपके मिड्स के किस हिसाब से मार्क्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके मिड्स में 50% मार्क्स हैं, आपने नंबरों पे नहीं जाना, क्योंकि नंबरों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मिड्स के जो पेपर हैं वो कोई 39 के हैं, कोई 40 मार्क्स का पेपर है, लेकिन एक्चुअली हमारे इसमें 35% लगते हैं, यानी कि मैक्सिमम 35 में से मार्क्स लगने हैं जितने भी लगने हैं। तो परसेंटेज वाइज अगर हम कर लेंगे उसको तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, हमने 35 का मार्क्स का 50% निकालना है, तो 35 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय 100। जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट करके ये मार्क्स आ जाएंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। ये आगे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 17.5 मार्क्स। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि किसी के अगर इससे कम है, फॉर एग्जांपल लेट से 30% किसी के मार्क्स हैं, तो उसके 35 में से कितने लगेंगे। तो अगर 30% किसी के मार्क्स हैं, वो इसी फार्मूले में 50 की जगह 30 लगा ले, तो उसको मार्क्स अपने पता चल जाएंगे कि कितने उसको उसके लगेंगे। 35 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। ये आगे हमारे पास 10.5। अगर किसी के 30% मार्क्स हैं तो उसके 35 में से 10.5 लगेंगे। तो हम आइडियल सिचुएशन की तरफ अभी जाते हैं। हमारे आगे 15 में से ये हमारे आगे 35 में से 17.5 ये हो गए हमारे मार्क्स मिड्स के। अब मिड्स के बाद आ जाता है फाइनल। फाइनल की टोटल जो वेटेज होती है वो होती है 50%। अब लेट सपोज किसी ने फाइनल में जितने मर्जी मार्क्स, अगर टोटल मार्क्स 70 हैं फाइनल के या 80 हैं, उसमें से परसेंटेज वाइज आपका काउंट होगा। किसी ने अगर फॉर एग्जांपल फाइनल्स के अंदर अगर 60% मार्क्स सिक्योर कर ली हैं तो उसके कितने लगेंगे, ये हम करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स फाइनल के कितने हैं, 50 मैक्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं। तो जब अगर किसी ने फाइनल्स में लेट सपोज अगर किसी ने 60% मार्क्स फाइनल में गेन कर लिए हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100। 60 मल्टीप्लाई बाय 50
डिवाइड बाय 100, तो उसके टोटल आ गए फाइनल के अंदर 30 मार्क्स। तो अब हम आइडियल अपनी सिचुएशन के ज़रिए उसका टोटल नेट स्कोर निकाल लेते हैं कि उसका कितना बनेगा। अब हमने जो असाइनमेंट्स के किए थे वो थे तकरीबन असाइनमेंट प्लस मिड्स प्लस फाइनल्स। अच्छा, असाइनमेंट के हमारे मार्क्स बने थे 10.5, असाइनमेंट के हमारे मार्क्स बने थे 10.5 आउट ऑफ 15। मिड्स के हमारे मार्क्स बने हैं ये वाले आइडियल सिचुएशन वाले हम लेते हैं 17.5 आउट ऑफ 35, और फाइनल के हमारे मार्क्स बने हैं 30 आउट ऑफ 50। तो इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास उसके स्कोर आ जाएगा कि कितने उसको मार्क्स मिलेंगे। 58 मार्क्स टोटल, यानी कि इस परसेंटेज के हिसाब से अगर आपने रिज़ल्ट गेन किया है तो आपको 58 मार्क्स मिलेंगे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा वीक रहा है थ्रू आउट द स्टडीज़। अब एग्जांपल उसकी इस तरह से मैं दूंगा कि आप समझ जाएं कि अगर उसने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और उसको कितने कितने चाहिए होंगे। अच्छा जी, एक अगर वीक स्टूडेंट है, उसने अगर असाइनमेंट्स के अंदर अच्छा कर लिया है, मिड्स में उसके नंबर कम हैं और फाइनल्स में अगर नंबर कम है, हम मिड्स के रख लेते हैं उसके लेट सपोज 30% आए हैं, असाइनमेंट्स के उसके 50% है, तो फाइनल्स में उसको कितने चाहिए होंगे एटलीस्ट पास होने के लिए, ये हमने जानना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ असाइनमेंट्स की तरफ। असाइनमेंट्स के मैंने आपको बताए थे कि टोटल मार्क्स 15 होते हैं। अगर उसने तमाम असाइनमेंट्स के मिला के अगर 50% गेन किए हुए हैं तो टोटल 15 में से उसके बनेंगे हाफ उसका 7.5, और फिर मिड्स में अगर उसके 30% है, 30% मिड्स में कितने बनेंगे टोटल उसके मार्क्स, 30 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 100, यानी कि उसको मिड्स में आगे 30 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 100, ये आगे उसके 10.5 मार्क्स। अब ये दोनों मिला के 10.5 प्लस 7.5 उसके मिला के बन गए टोटल 18 मार्क्स। 18 मार्क्स अगर उसके बन जाते हैं। अब थोड़ा सा उसके लिए सोचने की बात है कि व्यू वालों ने दो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। पहला क्राइटेरिया ये 20% रूल वाला है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एटलीस्ट 40% मार्क्स। 40% मार्क्स से अगर कम हुए तो वो फेल है। अब उसको करना क्या होगा, ये टोटल 18 मार्क्स बन गए हैं, इसमें भी इसके 20% से ऊपर थे और इसमें भी इसके 20% से ऊपर थे, लेकिन एटलीस्ट उसको 40% मार्क्स चाहिए। 40% यानी कि 100 में से 40 मार्क्स उसके होने लाजमी हैं, नहीं तो वो फेल है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे अगर 18 मार्क्स बने हैं मिड्स और असाइनमेंट के मिला के, तो हमें एटलीस्ट फाइनल्स में 22 मार्क्स गेन करने होंगे ताकि हम फाइनल को पास कर लें। अगर हमारे ये इस तरह मार्क्स हैं तो हमें एटलीस्ट 22 मार्क्स उसमें 22 मार्क्स फाइनल में गेन करने होंगे परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि वही हमने रूल लगा के एटलीस्ट हमें फाइनल में 22 मार्क्स चाहिए होंगे इसको क्लियर करने के लिए, वही सेम रूल्स के थ्रू। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अगर उसके ये मिड्स में 30% है और असाइनमेंट्स में लेट से 15% है, तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया कि उसको फाइनल में 22 मार्क्स
ऑब्टेन करने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट को पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि वीयू का रूल है कि एटलीस्ट 40% मार्क्स वाला पास होगा। टोटल स्कोर हमारा 100 है, तो 100 में से 40 वाला पास होगा। तो जब उसके टोटल मार्क्स इस हिसाब से, फॉर एग्जांपल मिड्स में 30% आए हैं और असाइनमेंट के अंदर अगर 50% उसके मार्क्स हैं, यानी कि 7.5 बने हैं और मिड्स में 10.5 बने हैं, तो उसको टोटल एटलीस्ट 40 गेन करने के लिए 22 मार्क्स फाइनल में लेने पड़ेंगे, फिर ही वो क्लियर करेगा, नहीं तो वो क्लियर नहीं कर सकता इस सब्जेक्ट को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीयू के मार्किंग क्राइटेरिया के बारे में समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं, और मज़ीद अगर किसी को हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो भी मेरे से गाइडेंस ले सकता है। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।